अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लैंग्वेज का एक टॉपिक है मुहावरे, वो हम करेंगे। मुहावरे क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुहावरे होता क्या है। ठीक है, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो मुहावरे हैं वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, मुहावरे जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। ठीक है, मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अभ्यास। ठीक है, अगर शब्दों के हिसाब से हम इसका अर्थ निकालें तो उसका अर्थ बनता है अभ्यास। अब जो मुहावरे होते हैं वो मुहावरे हम लोग क्यों लिखते हैं? देखिए, बात करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है साधारण तरीका, एक होता है विशेष तरीका। ठीक है, साधारण तरीका, सपोज आपने देखा कि आपके सामने से कोई चोर जो है वो चोरी करके या किसी का सामान उठाकर भाग रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे साधारण लैंग्वेज में, साधारण तरीके से? वह देखो चोर भाग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप अब उसी बात को विशेष तरीके से कहना चाहोगे तो आप क्या कहोगे कि चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है, तो साधारण तरीके से हमने उसको बोला भाग जाना, और अगर हम उसको विशेष तरीके से बोल रहे हैं तो वो है 9 2 11। तो मुहावरों का प्रयोग हम किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को विशेष रूप से लिखने के लिए, एक अलग तरीके से लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो मुहावरे होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। अब आप पूछेंगे कि मैम स्वतंत्र नहीं होते मतलब क्यों? मुहावरे स्वतंत्र नहीं होते, इसका मतलब ये है कि जो मुहावरा होता है, ठीक है, उसको हम खाली मुहावरा नहीं लिख सकते तब तक जब तक हम उसका वाक्य में प्रयोग न कर लें। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये देखिए, पानी पानी होना। अब पानी पानी होना, इसका अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना। बहुत शर्मिंदा होना यानी कि जब आप कोई ऐसी गलती करते हो जिसको बाद में सोचकर या करने के बाद आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो आप उसको फील कर करके गिल्ट फील करते हो, है ना, शर्मिंदा हो जाना। ठीक है, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। अब मैं खाली आपको ये नहीं कह सकती ना कि तुम पानी पानी हो गए। क्यों पानी पानी हो गए? कैसे पानी पानी हो गए? कब पानी पानी हो गए? कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा। कैसे होगा ये देखिए, मैच में गेंद से छेड़छाड़ करते हुए पकड़े जाने पर खिलाड़ी पानी पानी हो गया। अब यहाँ पर सेंटेंस समझ आया कि पानी पानी क्यों हो गया, पानी पानी कौन हो गया, और पानी पानी कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि मैच में गेंद के साथ जब एक खिलाड़ी छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया तब वह पानी पानी हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो मुहावरे हैं वो स्वतंत्र नहीं है, उनको सिर्फ मुहावरे के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उन्हें तब तक नहीं लिखा जा सकता जब तक हम उनका वाक्यों में प्रयोग न करें। ठीक है, अब मुहावरे लिखने से क्या होता है? मुहावरे लिखने से जो भाषा है वो सुंदर हो जाती है, प्रभावी हो जाती है और मज़ेदार भी हो जाती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं मुहावरे में जिन्हें सुनकर हमें बहुत मज़ा भी आता है। ठीक है, अब इसकी जो परिभाषा हमारी बुक में लिखी गई है वो है, वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरा कहते हैं। अब जो विशेष अर्थ यानी कि जब हम वाक्य लिखते हैं, जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसमें हम उसको एक विशेष तरह का अर्थ प्रकट करने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुहावरों के विशेष अर्थ होते हैं और उन्हें विशेष तरीके से बोले जाने को ही हम मुहावरे भी कहते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम जो मुहावरे हैं उनको हम विशेष अर्थ के साथ ही क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जब हम मुहावरे को पढ़ते हैं तो जो शब्द में लिखा हुआ होता है वो उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि मुहावरा है रात दिन एक करना। ठीक है, तो अगर मैं आपको साधारण भाषा में बोलूं कि रात दिन एक करना, तो आपको क्या लगेगा कि रात और दिन एक कैसे कर सकते हैं, है ना? आप कुछ और ही लॉजिक निकालने लगोगे। लेकिन जो मुहावरे में ये जो शब्द लिखे होते हैं इनका अर्थ कुछ और ही होता है, इनका अर्थ विशेष होता है। जो ये शब्द लिखे होते हैं ये अर्थ नहीं होता।
इनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। ठीक है, जैसे रात दिन एक करने का मतलब ये नहीं कि रात और दिन को इकट्ठा कर दो, नहीं, रात और दिन एक करने का मतलब है बहुत मेहनत करना। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अमिताभ बच्चन ने रात दिन एक कर दिया, यानी कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो मुहावरे हैं वो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ होता है उसका मतलब वो नहीं होता है, यानी कि जो भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पर नानी याद आना, सपोज, ठीक है। अब नानी याद आने का आप क्या मतलब निकालोगे साधारण भाषा में, कि आपको अपनी नानी की याद आ रही है? नहीं, लेकिन मुहावरे में इसका अर्थ क्या है? मुसीबत में फंसना, यानी कि जब आप कभी कोई गलत काम कर लेते हो या फिर आप किसी मुश्किल में, प्रॉब्लम में फंस जाते हो, तो आपको नानी याद आ गई। नानी याद आना मतलब कि इतना ज़्यादा परेशान हो जाना कि आप उस मुसीबत से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, और आप उसको बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए उसको मुहावरे की भाषा में कहा गया है नानी याद आना। और साधारण भाषा में इसका क्या मतलब हुआ कि आपको अपनी नानी की याद आ रही है ना। अब देखो, इसका मैं वाक्य में प्रयोग करती हूँ तभी आपको इसका मीनिंग समझ आएगा। गणित का प्रश्न पत्र देखते ही यश को नानी याद आ गई। इसका मतलब गणित यानी कि मैथ्स का पेपर इतना डिफिकल्ट था कि पेपर को देखते ही यश को नानी याद आ गई, यानी कि अब उसे बहुत डर लगने लगा और वो मुसीबत में फंस गया। क्यों? क्योंकि उसने शायद पढ़ाई नहीं की थी और या फिर उसको वो सम्स आते नहीं थे। तो यहाँ पर जो नानी याद आने का मतलब हुआ मुसीबत में फंसना। क्लियर? इसीलिए कहा गया है कि जो मुहावरे हैं वो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ये साधारण बात को भी विशेष बना देते हैं, अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। मुहावरों को केवल वाक्यों में ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक विशेष तरीका है। तो ये हमारे मुहावरे हैं, ठीक है। रिपीट करती हूँ, मुहावरे जो हैं वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। अब जो मुहावरे हैं उसको हम इजीली लर्न नहीं कर पाते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसे हम रोज़ की बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करते, हम नहीं करते ना इसको प्रयोग। अभी सपोज अगर मुझे आपको ये कहना हो कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं क्या आपको ये बोलूँगी कि मैं तो आग बबूला हो रही हूँ? नहीं बोलते ना हम लोग, क्योंकि इन मुहावरों को हम साधारण भाषा में प्रयोग नहीं करते, इसीलिए इन्हें याद करने में भी हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। इसीलिए हमें इसे लर्न करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बार बार हमें इन्हें पढ़ना पड़ता है, इनके अर्थों को समझना पड़ता है और उसी के हिसाब से उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना पड़ता है। अब मैं आपको आपकी बुक में दिए हुए कुछ मुहावरों को एक्सप्लेन करके बताती हूँ। लोहे के चने चबाना, बहुत मुसीबतों का सामना करना, ये इसका अर्थ है। लोहे के चने चबाना, अब इसका अगर हम साधारण अर्थ निकालें तो आपको लगेगा कि जैसे हम लोग मकई वाले दाने खाते हैं या चने खाते हैं, लोहे के कोई चने हैं जिनको चबाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आप कभी भी इनके शब्दों के हिसाब से अर्थ नहीं निकालते, इसका जो विशेष अर्थ होता है वो ही निकालते हैं। बहुत मुसीबतों का सामना करना, भारतीय सेना ने शत्रु सेना को लोहे के चने चबवा दिए। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। अब पानी पानी होने का साधारण अर्थ आप ये भी निकाल सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने पानी गिरा दिया और आप गीले हो गए और आप पानी पानी हो गए, लेकिन नहीं, मुहावरे के हिसाब से इसका विशेष अर्थ निकलेगा बहुत शर्मिंदा होना, यानी कि आपने कोई गलती की है जिसे करने के बाद आपको अपने ऊपर शर्म आ रही है, आपको पछतावा हो रहा है। मैच में गेंद से छेड़छाड़ करते हुए पकड़े जाने पर खिलाड़ी पानी पानी हो गया। 9-2-11 होना, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी समझाया था, भाग जाना है इसका विशेष अर्थ। शरारती बच्चा अपनी माँ को देखते ही 9-2-11 हो गया। 4 चांद लगाना, अब 4 चांद का मतलब ये नहीं है कि आपने एक चार्ट पेपर लिया और उसके ऊपर कटिंग की चांद की और 4 जो हैं वो उसके ऊपर चिपका दी, नहीं। 4 चांद लगाना मतलब सुंदरता बढ़ाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। सुंदरता यानी कि किसी भी चीज़ की शोभा को बढ़ाना, उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाकर दिखाना। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों से देश की शान में 4 चांद लगा दिए, यानी कि उन्होंने अपने देश के लिए इतने आविष्कार किए जिससे हमारे देश को तो लाभ हुआ ही और हमारे देश की शान भी बढ़ गई।
बाट देखना। अब बाट देखना का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। जब तक सुल्तान घर नहीं आया उसकी माँ उसकी बाट देखती रही, यानी कि उसकी प्रतीक्षा करती रही, उसका इंतज़ार करती रही। आग बबूला होना, क्रोधित होना, यानी कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ देखकर सोनू के पापा आग बबूला हो गए। अब आग बबूला का अर्थ यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। रात दिन एक करना, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। नानी याद आना इज ऑलरेडी आई एम एक्सप्लेन्ड। उल्लू बनाना। अब उल्लू बनाने का अगर हम साधारण भाषा में निकालें तो आपको लगेगा कि जैसे कोई बच्चा स्कूल में काम नहीं करता तो टीचर उनको मुर्गा बना देते हैं, है ना। तो उल्लू बनाना। अब ये उल्लू बनाना वो वाला उल्लू बनाना नहीं है, इसका एक विशेष अर्थ है। विशेष अर्थ है मूर्ख बनाना, यानी कि जब आप किसी को अपने हरकतों की वजह से या अपनी बातों की वजह से किसी को बेवकूफ़ बना देते हो या मजाक में किसी के साथ कुछ ऐसा कर देते हो कि वो बेवकूफ़ बन जाए, तो उसका अर्थ होगा यहाँ पर उल्लू बनाना। हर किसी को बार बार उल्लू नहीं बनाया जा सकता, यानी कि जब आप किसी के साथ एक ही तरह का मजाक करते हो बार बार, तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि आप जानबूझकर उसके साथ ये कर रहे हो, तो वो बार बार बेवकूफ़ नहीं बनता, बार बार मूर्ख नहीं बनता। अंधे की लाठी होना। अब शब्दों के ऊपर नहीं जाएंगे। अंधे की लाठी होने का मतलब आपको लगेगा कि अंधे की एक जो लाठी है वो बोला गया है, लेकिन अंधे की लाठी का मतलब एकमात्र सहारा। जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति के पास चलने के लिए, कहीं आने के लिए, जाने के लिए, रास्ता पार करने के लिए सिर्फ एक ही सहारा होता है, वो होती है उसकी लाठी, है ना। तो यहाँ पर भी उसमें उसका अर्थ बताया गया है कि शहीद सैनिक अपने परिवार के लिए अंधे की लाठी था, यानी कि एक परिवार जिसमें एक जो बेटा था वो शहीद हो गया, वो सैनिक था, वो देश के लिए कुर्बान हो गया, बलिदान दे दिया उसने अपना, लेकिन वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था, वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान था जो कि शहीद हो गया लड़ाई में, है ना। तो यहाँ पर एकमात्र सहारा का मतलब ये है कि एक ही औलाद होना, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई जिसके ऊपर जो आपका सहारा हो, ठीक है। जली कटी सुनाना, कड़वी बातें कहना। हमें कभी किसी को जली कटी नहीं सुनानी चाहिए। अब यहाँ पर जली कटी सुनाने का मतलब जलना और काटना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जली कटनी का सुनाने का मतलब है किसी के साथ कड़वी बातें कहना। हमें कभी किसी को जली कटी नहीं सुनानी चाहिए। तो ये हमारी बुक में जो थे मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन किए हैं, और मुहावरे क्या हैं वो भी। आई एम श्योर अब आपको समझ आ गया होगा।